लोग कहते थे कि यार आप लोग ना थोड़े से बहकी बहकी बातें करते हो। ब्रांड और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर में फ़र्क ये है कि ब्रांड थिंक्स बिगर देन प्रोडक्ट, राइट? इमेजिन कोई टूथब्रश और टूथपेस्ट पे 1500 रुपए खर्च कर रहा है. इट जस्ट ब्लू अप। One shark you were hoping not to get a deal from. It went crazy, man. Like, गुस्सा भी आ रहा था। We were told to go out. Hi guys, welcome to a new episode of Shark Tales. मेरे दांतों में कैविटी है, इसीलिए मैं गुड़गांव आया हूँ to meet the contestants of Shark Tank Perfora. Let's go. So were you in the oral care industry before Perfora? no, yeah. I'm not like an oral care veteran. I'm just like a normal consumer who sort of wanted to apply the lens of common sense to like an important but neglected industry. If you look at skincare or hair care, at least 100 plus brands, but oral care, which and like you would know, it's quite painful, right? If it's not done right. So and so much scope, better design, better ingredients, all of that. So completely, that's why we wanted to like build here. तो ये oral care industry कितना बड़ा है इंडिया में? So इंडिया में approximately 15-16,000 करोड़ है जो at home oral care products का है, जो daily use में रहता है. अच्छा, और उसमें से जो टॉप 5 प्लेयर्स है उन लोगों ने कितना घेर के रखा है? More or less, the large 5-6 players would have captured about 85-90% of the market. It's a largely branded market. तो ये आपका ये प्रोडक्शन और ये चीज़ें बनाने का कब से शुरू हुआ? I think I started looking at product development sometime in 2017. इस कंपनी के पहले एक और कंपनी थी, उसके पहले एक और कंपनी थी जहाँ पे मुझे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एक्सपोजर मिला. मैं कोई फूड टेक्नोलॉजिस्ट नहीं हूँ, या मैं कोई डेंटिस्ट नहीं हूँ, या मैं कोई फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट नहीं हूँ. मैं बस कंज्यूमर साइकोलॉजी को थोड़ा बेटर समझता हूँ. देन सिमिलर इज व्हाट वी डू हियर एट परफोरा. फिगर आउट करते हैं कि कंज्यूमर का पेन पॉइंट क्या है एंड उसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, राइट? चाहे कैविटी हो, चाहे बैड ब्रेथ हो, चाहे येलो कलर टीथ हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट्स बनते कैसे हैं? फर्स्ट स्टेप इज कि हम एक कंसेप्चुअलाइजेशन करते हैं एंड उस कंसेप्चुअलाइजेशन के पहले भी हम, जैसे मैंने आपको बताया, कि कंज्यूमर पेन पॉइंट समझते हैं कि कंज्यूमर का पेन पॉइंट क्या है, राइट? एक टिपिकल एग्जांपल लेता हूँ इलेक्ट्रिक टूथब्रश का. सो हमने देखा कि यार इलेक्ट्रिक टूथब्रश एक बहुत ही लो अडॉप्शन प्रोडक्ट है. उसके मल्टीपल रीजंस हैं. तो पहला पॉइंट था कि ट्रस्ट नहीं है लोगों को, बिकॉज इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है, ख़राब हो गया, कि बस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है. सेकेंड, इसमें जितने भी इलेक्ट्रिक टूथब्रशेज मार्केट में अवेलेबल हैं वो काफ़ी हैवी और काफ़ी बल्की है. तो हमने सोचा कि हमें डिज़ाइन पे काफ़ी सॉल्व करना है इन टर्म्स ऑफ उसको स्लीक बनाना है, उसको हल्का बनाना है, इवन सो दैट वी कैन अपील टू ए लार्जर ऑडियंस. वो प्रोडक्ट को थोड़ा सस्ता कैसे बनाए, राइट? मतलब सो दैट मोर पीपल कैन ट्रांजिशन फ्रॉम ए मैनुअल टूथब्रश टू इलेक्ट्रिक टूथब्रश. मोस्ट ऑफ द कंसेप्शलाइजेशन इन हाउस होती है. देन वी वर्क विद एक्सपर्ट्स डिपेंडिंग अपॉन कि हमें इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर चाहिए फॉर इलेक्ट्रिक टूथब्रश, या हमें कोई फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट चाहिए फॉर टूथपेस्ट. वहाँ पे हम ट्रायल्स करते हैं, प्रोटोटाइपिंग करते हैं, फीडबैक देते हैं. इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, एनीवेयर बिटवीन 6 to 9 months फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट. एंड उसके बाद जाके फाइनल सैम्पल्स आते हैं, देन इट गोज इनटू प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन होती है हमारे एक मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के पास. ठीक है, तो आपका अगर 100 रुपये की सेल्स हो रही है तो सबसे ज़्यादा कौन सा सेगमेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट? सो करंटली अगर 100 रुपये की सेल्स हो रही है तो 33% 35% इलेक्ट्रिक टूथब्रश से आता है. तो इसका प्राइस है अबाउट 599 रुपीज. वेरी वेरी अफोर्डेबल. क्योंकि करंटली जो बाकी प्लेयर्स है, लेट्स कॉल देम मोरल सी और ट्रॉन, राइट, उनके कुछ 2000 रुपए के प्रोडक्ट्स आते हैं. एब्सोल्युटली, है ना? तो ये 599 इज लाइक अ वेरी रीजनेबल प्राइस. तो करंटली मार्केट में मेरे हिसाब से तो कोई न्यू एज ओरल केयर ब्रांड है ही नहीं कि है. सो मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगा इसमें. व्हेन वी स्टार्टेड आउट, काफ़ी फ़नी इंसिडेंट है कि लोग कहते थे कि यार आप लोग ना थोड़े से बहकी बहकी बातें करते हो, बिकॉज आप बोल रहे हो कि हम टूथपेस्ट, टूथब्रश, वो भी इलेक्ट्रिक टूथब्रश वेबसाइट पे बेचोगे. इंडिया में जहाँ लोग 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये का टूथब्रश खरीदते हैं किराना की दुकान से, कौन आएगा आपकी वेबसाइट पे खरीदने? एंड लाइक आई सेड अर्लियर कि हमने लॉन्च ही इलेक्ट्रिक टूथब्रश से किया था, बिकॉज वी स्ट्रांगली बिलीव कि यार हमारा प्रोपोजिशन स्ट्रांग है, डिज़ाइन बढ़िया है, कम्युनिकेशन हम सॉल्व कर लेंगे. सो वी टुक दैट बेट. एंड कहीं ना कहीं बिटवीन तुषार एंड मी हमें कॉन्फिडेंस भी था कि ये होने तो वाला है, ये चेंज होने वाला है, लोग नए ब्रांड्स आएंगे. इट इज़ ओनली अबाउट व्हेन इट हैपेंस एंड हाउ इट हैपेंस. तो हाउ डिफिकल्ट इज इट टू रेप्लिकेट योर प्रोडक्ट्स? ब्रांड और एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर में फ़र्क ये है कि ब्रांड थिंक्स बिगर देन प्रोडक्ट, राइट? इट्स नॉट लिमिटेड टू प्रोडक्ट. ए फॉलोअर विल ऑलवेज बी ए फॉलोअर, ए लीडर विल ऑलवेज बी ए लीडर.
क्या बात, ये बात है। बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने 2021 में अपनी कंपनी शुरू की है और 2021 में आप लोगों की कितनी सेल्स थी? So from August to March 2022 जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जिसमें हम लोग हाफ में ही थे, आई थिंक प्रॉपर उस पीरियड में हम लोग ने अराउंड 1.5 CR टाइप करा होगा। और आपके उस टाइम पे मार्जिन्स का क्या रेंज रहेगा? In and between roughly touching about 60% type gross 60% gross 55 to 60% margin. वाह। और मार्केटिंग के बाद? Marketing के बाद initial year we went a little aggressive on marketing. Yeah. So marketing would have taken about 40-45% of revenue. तो आपका जनरली मैंने देखा कि इंस्टाग्राम में एड्स आप लोग चलाते हो, सो व्हाट इज द कैक? So when we started, initially early on the CAC was about 1400-1450, very high. But today the CAC is around 650-700 rupees. Okay. And for an average order value of about 1500. अच्छा, 1500 का एवरेज ऑर्डर वैल्यू है। वाह, इमेजिन कोई टूथब्रश और टूथपेस्ट पे 1500 रुपए खर्च कर रहा है। ठीक है, तो 2022 में आपके कितने सेल्स है? Starting March and what we are projecting that up till March 2023 we want to do about 13 to 14 CR हो जाएगा. व्हाट्स द मंथ ऑन मंथ ग्रोथ? We're growing at about 10-15% month. बहुत सही। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें था कि 4 एम्प्लॉयज है। राइट नाउ आई कैन सी दैट द टीम हैज एक्सपैंडेड। तो व्हाट इज द स्ट्रेंथ राइट नाउ? So today we're about 20 people in the team. So और आप लोग पहले घर से काम करते थे? of course घर से काम करते थे because we wanted to be frugal. अभी I think there is some comfort. The co-work place is helpful. It's more productive. तो you guys have raised decent amount of funds, पर उसके बाद भी आप लोग co-working space में ही काम कर रहे हो। आप लोगों ने एक ऐसा establishment नहीं लिया है। तो 2021 कैलेंडर ईयर के एंड में आपकी वैल्यूएशन कितनी थी और आज लगभग कितनी होगी? 21 calendar year our valuation would have been about 13-14 CR and abhi recently I think by safest estimates the valuation would be about 80 crore. When I covered your story, your episode hadn't aired yet, and there was a lot of anxiety in the office. क्या होगा, कब होगा, पता नहीं था. But जब screening हुआ, how was the experience? मतलब there was a lot of anxiousness as you mentioned, and we were not even sure कि हमारी pitch कौन से slot पे आएगी, right? Because there are 3-4 pitches in one episode, and we had sort of scheduled screening in one of the cafes nearby. And a lot of our team members, family friends, close friends were out there, and to our surprise, the first pitch was ours, right? So people just started hooting, and people were very excited. Even we were very excited, Tushar, what was the jump in the daily traffic after the episode had aired? It went crazy, man. Like even in that hour, I think it went to a level where probably had north of 15-20,000 visitors on the website, and of course we're not used to that, and I think since then from a sessions point of view we were seeing anywhere between a 10 to 15x. And जतन, आप मुझे एक चीज बताओ कि जब नमिता या और विनीता ने ये बोला कि हम आपको 20 करोड़ का वैल्यूएशन देंगे, what was your first reaction? अंदर से जो बाहर बोला वो नहीं, what was your actual reaction? हंसी आ रही अंदर से नहीं, हंसी तो आ रही थी बट गुस्सा भी आ रहा था। तो आप लोगों ने सीजन 1 में अप्लाई करने का सोचा था कि सीजन 2 में ही था? व्हाट वाज द इंटेंट? सीजन 2 में ही सोचा था बिकॉज सीजन 1 जब आया तब वी वर वेरी न्यू, वी हैड हार्डली डन एनीथिंग, सो वी न्यू कि मतलब एप्लीकेशंस पहले हो गए होंगे, प्री रेवेन्यू जाना विल बी स्लाइटली फूलिश, लाइक वन दैट्स अ बेटर वे टू पुट इट। सो इसलिए हमने सीजन 1 में नहीं सोचा है, मतलब हमें भी नहीं पता था कि किस तरह का रिस्पॉन्स होगा इंडियन ऑडियंस का, राइट? बट इट जस्ट ब्लू अप। सो सीजन 2 में तो इट बिकेम लाइक ए नो ब्रेनर कि अप्लाई करना ही है। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द शार्क्स आपके प्रोडक्ट्स वगैरह देख के? तो काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शन था। ऑफ कोर्स थोड़ा सा ओवरऑल ऑन बिजनेस पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस भी थे उनके, बट बाय एंड लार्ज आई थिंक इट वाज अ गुड पॉजिटिव रिसेप्शन टू आवर स्टोरी। तो ये हमारा रैपिड फायर है, एकदम जल्द से जल्द आंसर देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्टिकल इन योर बिजनेस? सेल्स। वन शार्क you were hoping not to get a deal from? अनुपम। Okay, why? बिकॉज आई थिंक उनका वैल्यू ऐड नहीं होता हमारे बिजनेस में। Okay. He's a good guy. Goes without saying. Thanks for the clarification. Like a disclaimer. One shark you were hoping to get a deal from? I think in our contest, yeah, I think I was like keen on Vinita because she's very like where she's coming from. So One Shark Tank company where you would invest your money? I would choose Rare Planet. Rare Planet. अच्छा. And I think बहुत बड़ा हो गया है वो Shark Tank के बाद। तभी तो बोल रहा हूँ। Okay. What about you? Moonshine. Moonshine. West ही है।
आपके पिच के टाइम पे सबसे ज़्यादा अच्छे इंसाइट्स किसके थे? आई थिंक अच्छे क्वेश्चंस तो अनुपम के थे, इनसाइट पता नहीं। So from an insights point of view, Piyush found some interesting parallels and वो मतलब काफ़ी हमारी अप्रोच को प्रोटेक्ट भी कर रहे थे कि यार आई टुक स्पेक्टिकल्स जो कि एक हाईली मेडिकेटेड थी एंड मैंने उसको फैशनेबल बनाया। Yeah. तो अगर ये ओरल केयर को लेके उसमें थोड़ा एलिमेंट ग्लैमर का या कलर का या यू नो लाइफ उसमें भर रहे हैं तो दैट्स लाइक अ ग्रेट वे टू सॉर्ट ऑफ गो। Where do you see your revenues after 5 years? Clear solid plan is 500 crores in annual revenue is what हो जाएगा। बहुत सही। ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू चेक आउट देयर वेबसाइट, बहुत कूल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, काफ़ी कैची है उनके प्रोडक्ट्स, देख लो। और आई होप आप लोग अभी से अपने ओरल केयर को सीरियसली लो ताकि आपकी ये नौबत ना आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अभी के अभी लाइक दबा दीजिए एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। गुड बाय।